जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सबको पढ़ाते हैं वेक्टर का दूसरा भाग चल रहा है। यहाँ पे भाग दूसरा बताएंगे। कल हम आप लोग को बता चुके थे वेक्टर के बारे में, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कितने प्रकार होते हैं। ठीक, अब हम पढ़ाने वाले हैं वेक्टर विस्थापन सदिश क्या होता है और सदिश का योग क्या होता है। तो हेडिंग डालिए विस्थापन सदिश, हेडिंग डालिए विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए विस्थापन सदिश होता क्या है, ध्यान रखना। यहाँ पे विस्थापन सदिश होता क्या है। मान लीजिए ये हमारा किसी समतल में क्या है, समतल में कोई अक्ष है। ये हमारा किसी समतल का, ये हमारा किसी समतल का क्या है, कोई अक्ष है। ठीक, ये क्या है, x अक्ष है, और ये क्या है, ये y अक्ष है, और ये क्या है, z अक्ष है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ये हमारा मूल बिंदु है। मूल बिंदु से r दूरी पे, मूल बिंदु से r दूरी पे, मूल बिंदु से r1 दूरी पे एक बिंदु क्या है, P है। ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु से r1 दूरी पे एक बिंदु क्या है, P है। और यहाँ से r2 दूरी पे एक बिंदु क्या है, Q है। क्या है, Q है। तब कह रहा है इसका विस्थापन सदिश बताओ। तो आप क्या करेंगे, आप इसका जो विस्थापन सदिश निकालेंगे तो विस्थापन सदिश क्या होता है, P वेक्टर P और Q होता है। तो ध्यान रखिए, माना ये बिंदु क्या है, x1 है, y1 है, z1 है, और ये वाला बिंदु क्या है, x2 है, y2 है, z2 है। बात समझ रहा है। ये क्या किसी समतल की ग्राफ है, इसकी x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये z अक्ष है। ये वाला क्या है, मूल बिंदु है, ओरिजिन। मूल बिंदु से r1 दूरी पे कोई बिंदु क्या है, P है। मूल बिंदु से r2 दूरी पे कोई बिंदु Q स्थित है। अब कह रहा है इन दोनों बिंदुओं के जो बीच का अंतर होगा वही हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा। बात समझ रहा है, दोनों का अंतर क्या होगा, विस्थापन होगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे बनाएंगे, माना यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, माना दो सदिश, माना दो वेक्टर, माना दो वेक्टर, वेक्टर P तथा Q है, वेक्टर P तथा Q है। माना दो वेक्टर P तथा वेक्टर Q है। तब इधर समझ लो, फिर देखो तब वेक्टर P बराबर क्या होगा। देखो वेक्टर P है ना, x1 y1 z1 है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप लिखेंगे। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, वेक्टर Q लिखेंगे। वेक्टर Q है ना, तो इसी प्रकार क्या लिखेंगे, वेक्टर Q का लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप लिखेंगे। अब क्या है, इसका विस्थापन वेक्टर निकालना है। तो विस्थापन वेक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इसका जब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं, इसका जब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं तब होता है वेक्टर पी क्यू बराबर वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी होता है। जब इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब होता है एक बार गुरुजी बहुत लेके दोबारा नहीं बता समझा। देखिए माना दो वेक्टर P तथा Q है, माना दो वेक्टर P तथा Q है, तब वेक्टर P बराबर क्या होगा, x1 i कैप, y1 j कैप, y1 j कैप और प्लस z1 k कैप होगा। इसी प्रकार Q बराबर क्या होगा, x2 i कैप और y2 j कैप और प्लस z2 k कैप होगा। तब इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ बराबर क्या होता है, Q माइनस P। आप लोगों को पता है विस्थापन सदिश किसे कहते हैं, दो सदिशों के अंतर को ही क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश कहते हैं। दो सदिशों के अंतर को ही क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या वेक्टर PQ है ना, तो बराबर क्या होगा, वेक्टर Q माइनस वेक्टर P। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, PQ
बराबर वेक्टर क्यू है, वेक्टर क्यू का मान ये है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे फीड कर देंगे। जब यहाँ पे फीड करेंगे x2i प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप इतना हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, यही वाला माइनस, फिर यहाँ क्या लिखेंगे क्यू p का मान लिखेंगे x1i कैप y2j कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप होगा। इतना बात समझ में आ गया। अब आप लोग को क्या करना है, जो आई वाला जो आई वाला क्या है, जो हमारा आई और आई वाला है उसको एक साथ लेंगे, जो हमारा वाई और वाई कैप वाला है उसको क्या करेंगे एक साथ लेंगे। अब देखो इसको हम साथ में जब करेंगे तो वेक्टर पी क्यू बराबर x2 है, x2i, फिर देखो माइनस है ना, कोष्टक पूरा चीज क्या हो जाएगा माइनस होगा कि नहीं होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस x1i, एक कोष्टक में फिर प्लस लगा दो, फिर हमारा क्या है y2 है, y2j कैप लगा दो, फिर माइनस यहाँ क्या आ जाएगा y1j कैप होगा, फिर प्लस ये क्या है k कैप, फिर हमारा क्या रहेगा, फिर हमारा z2 रहेगा, फिर z2k कैप रहेगा, फिर माइनस z1k कैप रहेगा। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या कॉमन है i कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है j कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है k कॉमन है। ठीक, तो यहाँ से वेक्टर p की जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा x2 माइनस x1 i कैप क्या है कॉमन है, अब प्लस यहाँ पे क्या होगा y2 माइनस y1 i कैप क्या है कॉमन है, प्लस यहाँ पे z2 क्या होगा z2 माइनस z1, यहाँ पे क्या कॉमन है i कॉमन है, k कॉमन है। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा विस्थापन सदिश होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन सदिश कहते हैं। बात क्लियर हुआ? विस्थापन सदिश किसे कहते हैं, जब मूल बिंदु से दो सदिश उपस्थित हों, दोनों सदिशों के अंतर को ही क्या कहते हैं विस्थापन सदिश कहते हैं। बात फिर समझना, मूल बिंदु से दो सदिश क्या हो उपस्थित हो, मूल बिंदु से r1 और r2 दूरी पे जब दो सदिश उपस्थित होंगे तो इन दोनों सदिशों के अंतर को क्या कहते हैं, इन दोनों सदिशों के अंतर को क्या कहते हैं विस्थापन सदिश कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं विस्थापन सदिश कहते हैं। बात समझ में आए? कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। कह रहा है कि दो वेक्टर a बराबर इतना तथा b बराबर इतना है, ये दोनों वेक्टर है। तब कह रहा है कि विस्थापन सदिश बताओ। क्या बताओ? विस्थापन सदिश बताओ, विस्थापन सदिश बताओ, विस्थापन सदिश बताओ। अर्थात वेक्टर a b का क्या बताना है मान बताओ, वेक्टर a b का मान बताओ और वेक्टर ए बी और वेक्टर ए बी कैप का मान बताओ। ध्यान रख, मान बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा ना उस्मान, ऐसे क्वेश्चन रखो ना। यस सर। ठीक, देखो ध्यान रखना, यस सर। समझा क्वेश्चन? ठीक, एक भी क्वेश्चन जितने में जाए सदिश क्वेश्चन। देखिए ये हमारा क्या विस्थापन सदिश पे क्वेश्चन है। ठीक, विस्थापन सदिश पे आधारित जो क्वेश्चन था उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो वेक्टर है। ठीक, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। कह रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर है, दोनों वेक्टरों में क्या करना है विस्थापन सदिश बताना है। तो आपको सीधा सा पता है विस्थापन सदिश किससे कहते हैं, दोनों वेक्टर को क्या करेंगे घटा देंगे। जब दोनों वेक्टर को क्या करोगे घटाओगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा विस्थापन सदिश प्राप्त होगा। बात क्लियर हुआ? अब हम यहाँ क्या करते हैं हल करते हैं। देखो ये जो हमारा सोल्यूशन होगा, ये जो हमारा सोल्यूशन होगा, ध्यान रखना वेक्टर ए बराबर क्या दिया है, वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j और 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j। हेलो, हाँ बता रहा यार, अगर हम क्लास में कुछ ही पढ़ाते हैं। देखो इधर देखो, बता देखो हमारा दो वेक्टर, वेक्टर ए बराबर इतना है, वेक्टर बी बराबर इतना है। ठीक, अब कह रहे हैं इसका विस्थापन सदिश बताओ। अर्थात हमें क्या बताना है ए बी का मान बताना है यहाँ। ठीक, तो हमें ए बी का मान बताने में क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे अंतर करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है सवाल क्या है, वेक्टर ए बराबर क्या है
2i प्लस 3j और प्लस क्या दिया है 6k दिया है तथा वेक्टर b बराबर क्या दिया है वेक्टर b बराबर हमारा दिया है 5i कैप और प्लस 6j कैप और प्लस क्या दिया 7k कैप दिया है। तो आप लोग इसका जब विस्थापन सदिश निकालोगे तो कैसे निकालोगे जब इसका आप क्या निकालोगे विस्थापन सदिश निकालोगे जब विस्थापन सदिश निकालोगे तो विस्थापन सदिश किसे बोलते हैं a और वेक्टर b को बोलते हैं कि नहीं a और वेक्टर b को बोलते हैं जैसे p और q को बोला गया था। तो जब देखो a और b रहेगा तो आप क्या करिएगा जो लास्ट फॉर्म रहेगा ना उसको पहले लिखिएगा क्या लिखेंगे यहाँ पे वेक्टर a माइनस फिर क्या लिखेंगे वेक्टर a कोई दिक्कत नहीं करने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वेक्टर a b बराबर b का मान रखो b हमारा क्या है 5i कैप है फिर क्या है 6j कैप है फिर क्या है 7k कैप है फिर इसको क्वेश्चन में बंद कर दो फिर यहाँ पे वो माइनस चिन्ह है इधर समझो इधर यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो इस माइनस चिन्ह को क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे फिर देखो ये क्या है वेक्टर ए है क्या है वेक्टर ए का मान क्या होगा वेक्टर ए का मान होगा 2 कैप और प्लस 3j कैप और प्लस क्या होगा 6k कैप होगा। इतना कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है ये कोष्टक हटाना है क्योंकि बीच में माइनस चिन्ह है तो आप क्या करिए वेक्टर ए बी बराबर 5i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 7k कैप कर लीजिए फिर माइनस अगर कोष्टक में कोई चीज है तो आगे माइनस है जैसे ही कोष्टक हटाओगे सारा चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस है चिन्ह बदल जाएगा माइनस 3j कैप चिन्ह बदल जाएगा माइनस 6k कैप कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है आई वाले के साथ मिलोगे जे वाले के साथ मिलोगे और के वाले को अब देखो इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए बी बराबर 5i माइनस 2i कोई दिक्कत साथ ले लिया फिर प्लस 6j माइनस 3j साथ में ले लिए फिर यहाँ प्लस 7k और माइनस 6k साथ में ले लिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे वेक्टर ए बी बराबर दोनों में कॉमन क्या है आई कॉमन है तो हम क्या करेंगे 5 माइनस 2 कॉमन क्या लेंगे आई लेंगे 5 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 3 तो हम डायरेक्ट 3 आई लिखी कोई दिक्कत समझ रहा है कोई दिक्कत। अब देखो प्लस 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा क्या बचेगा 6 में से 3j बचेगा 3j प्लस 7 में से जाएगा तो 1k कैप बचेगा। ये हमारा क्या हो गया ये हमारा विस्थापन सदिश निकल गया कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन और भी कुछ बोल रहा है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको ए बी का क्या बताना है यूनिट वेक्टर बताना है दोनों पर कैप लगा है ना इसका यूनिट वेक्टर बताना है तो हम बताए थे ना बाबू लोग देखो ए और बी जब इसका आप यूनिट वेक्टर निकालोगे तो क्या होता है फार्मूला वेक्टर ए अपारमाण आप वेक्टर बी होता है कि नहीं होता है ना। तो हम क्या करेंगे इसका पहले क्या निकालेंगे इसका पहले मापांक निकालेंगे क्या निकालेंगे मापांक अर्थात मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड इसका जब निकालोगे वेक्टर ए बी बराबर अंडर रूट में क्या होता है सारा चीज आ जाता है अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर होगा और प्लस 3 का स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर होगा तो मान आप b बराबर अंडर रूट 3 का 9 प्लस 9 दूनी 18 अंडर रूट कितना आया 19 आया अंडर रूट कितना आया 19 आया कितना आया अंडर रूट 19 आया हमारा। ठीक तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे यूनिट वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ए बी का मान यही उतार दो यहाँ पे 3i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस 1k कैप फिर बटा मान आप ए बी है तो क्या लिखेंगे अंडर रूट 19 आ गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत सवाल में कोई दिक्कत नहीं आप लोग इस सवालों को करिए बता दीजिए। ठीक इधर देखो अभी हम आपको विस्थापन सदिश बता दिए अब हम लोग कुछ पॉइंट बताते हैं मोस्ट पॉइंट। ठीक तो मोस्ट पॉइंट देखिए क्या बताने वाले हैं यहाँ पे डालिएगा मोस्ट पॉइंट कुछ फैक्ट चीजें बता देंगे हम आपको। ठीक देखो यहाँ पे क्या है मोस्ट पॉइंट देखिए ये हमारा किसी समतल में अक्ष है ध्यान रखिएगा ये हमारा क्या है किसी समतल का क्या है अक्ष है इसको बोलते हैं यक्स एक्सेस इसको बोलते हैं वाई अक्ष और इसको बोलते हैं जेड अक्ष। ठीक तो ध्यान रखिएगा जो यक्स अक्ष का जो डायरेक्शन होता है ये क्या होता है आई होता है क्या होता है आई होता है। अगर कहीं पे आई दिख गया अगर
कहीं पे आई कैप दिख गया, ध्यान रखिएगा, अगर किसी चीज में आई कैप दिख गया तो आप समझ जाइए ये किस तरफ दिशा बता रहा है, यक्ष अक्ष की तरफ बता रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया F बराबर 5 न्यूटन का क्या बल लग रहा है, क्या लग रहा है, F बराबर क्या लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो ये बताइए यहाँ पे आई क्या बता रहा है, जो न्यूटन का बल लग रहा है किस दिशा में लग रहा है, एक्स अक्ष पर लग रहा है। बात क्लियर हो गया। तो ध्यान रखिए ये जो होता है क्या बताता है, ये दिशा बताता है, क्या बताता है, दिशा। और ये क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है। बात समझ में आया, परिमाण क्या होता है, परिमाण होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं, पूछो कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं, परिमाण। ठीक, बात समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं रिजल्ट। अगर आपको दे देगा 5 न्यूटन का बल हाइट आई लग रहा है तो आप समझ जाइए जो न्यूटन का बल लग रहा है किधर लग रहा है, किधर लग रहा है, एक्स अक्ष की दिशा में लग रहा है। ठीक, ध्यान रखना। अब y का जो डायरेक्शन होता है वो होता है जे का, क्या होता है, जे का। और जो जेड का डायरेक्शन होता है वो होता है के का। बात समझ में आ गया। यानी हमारा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, यक्ष अक्ष के अनुदिश क्या होता है, यक्ष अक्ष के अनुदिश, यक्ष अक्ष की जो अनुदिश क्या होता है, दिशा होता है, तो क्या होता है, आई कैप होता है। बात समझ में आया। इसी प्रकार y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश, इसी प्रकार y अक्ष के अनुदिश जो हमारा दिशा होता है वो क्या होता है, z कैप होता है। इसी प्रकार z अक्ष के अनुदिश, z अक्ष के अनुदिश जो हमारा दिशा होता है, जो हमारा दिशा होता है अनुदिश, जो अनुदिश हमारा क्या होता है, दिशा होता है, वो क्या होता है, के कैप होता है। ध्यान रखना, अगर किसी चीज में आई लग गया तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्स अक्ष की ओर भाग रहा है। अगर किसी में जे लग गया तो इसका मतलब क्या है, ये वाई अक्ष पे जा रहा है। ठीक, आई जे क्या बताता है, ये डायरेक्शन को बताता है। जैसे हम आपको एग्जांपल अगर दे देंगे, अगर हम आपको एक एग्जांपल दे देंगे कि मान लीजिए हमारा F बराबर क्या है, 3i और प्लस 2j है, चाहे इतना न्यूटन हमारा क्या है, बल लग रहा है। तो ध्यान रखना, इसमें आई और जे क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है, लेकिन 3 और 2 क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। बात समझ में आ गया। तो ध्यान रखना यहाँ पे ये जो हमारा आई और जे है ये क्या बताता है, ये डायरेक्शन को बताता है। क्या बताता है, ये डायरेक्शन को बताता है। लेकिन ये जो न्यूमेरिकल वाला वैल्यू है, जो अंक वाला है ना, ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। बात समझ में आ गया। अब आप लोग समझ गए ना कि जो हम वेक्टर ए बराबर लिखते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, इसका मतलब आप समझ गए ना, i j कैप का मतलब क्या होता है, पता चल गया ना। i क्या बताता है, x अक्ष को बताता है, j क्या बताता है, y अक्ष को बताता है, और k क्या बताता है, z अक्ष को बताता है। ठीक, इसे आप नोट करिए। देखो ये ध्यान रखना, ये किसी समतल की बात हो रही है। ठीक, नोट करिए। अब हम आपको बताते हैं फैक्ट नंबर दूसरा, एक फैक्ट और बताते हैं। ठीक, तो ये जो बता रहे हैं ना, इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन बनता है। ठीक, देखो फैक्ट हमारा क्या है, आप लोग को पता है ना, यूनिट वेक्टर ए बराबर क्या होता है, वेक्टर ए अपान मान ऑफ वेक्टर ए होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, इधर देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि वेक्टर ए बराबर यूनिट वेक्टर इनटू मान ऑफ वेक्टर ए, लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। अब इसको इसे क्या करोगे, बॉक्स में कर लेना, बॉक्स में कर लेना। बॉक्स में करने के बाद अब यहाँ पूछा जाता है कि ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, ये पूछा जाता है, और ये क्या बताता है, ये पूछा जाता है। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। ये क्या बताता है, ये डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, ये डायरेक्शन बताता है, और ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। बात क्लियर हो गया। ठीक, अगर ऐसे हमारा आएगा तो एक कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, और ये क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताता है। बात क्लियर हो गया। एक बात और ध्यान रखो यहाँ पे, एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना, जो हमारा मान ऑफ वेक्टर ए होता है, ध्यान रखना, जो हमारा मान ऑफ वेक्टर ए होता है, तो इसे आप लोग वेक्टर ए भी लिख सकते, सॉरी बस ए भर लिख सकते हो। इसका मतलब ये होता है
कि जब मान हटाओगे तो वेक्टर का प्रभाव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया? जब आप मान हटाओगे तो वेक्टर का प्रभाव क्या होगा, खत्म होगा। तो अगर कहीं पर भी आपको दिया है कि ये हमारा क्या है, तो समझ जाइएगा क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक, जैसे हम यहाँ पे दे दिए वेक्टर जेड, क्या दे दिए, वेक्टर जेड। जब हम मान हटाएंगे तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, जेड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, जेड। अगर यहाँ पे क्या है, मान आप वेक्टर क्यू है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, क्यू, क्योंकि जब मान हम हटाते हैं तो सदिश का प्रभाव हट जाता है। ठीक, अगला भाग कल आएगा, ठीक है ना, कल बताएंगे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।